Oh, welcome to your channel Versatile Maths. Only 3 days to go for your January attempt Siemens 2025 और इस कड़ी में प्रॉब्लम सेशन की कड़ी में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो जी मेंस या एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफरेंट इंटीग्रेशन इंक्लूडिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर और फिर फ्रैक्शनल पार्ट एरिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, एरिया इंक्लूडेड कर्व के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो ऐसा एक प्रॉब्लम है। आइए हम लोग इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखते हैं और सोचने के तरीके के बारे में बात करते हैं कि आखिर कैसे हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को देखते हैं। सबसे पहला हमें ये फ्रैक्शनल पार्ट -1 to 1 का इंटीग्रेशन चाहिए। तो सबसे पहली बात, तो वी हैव फ्रैक्शनल पार्ट एज x माइनस जी आई एफ ऑफ x। तो अगर हम लोग i का दें और जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है ये देखें तो -1 to 1 और इसे दो पार्ट में ब्रेक करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री डी एक्स माइनस -1 to 1 and x square plus x minus 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। बेसिकली हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेरिवेटिव निकालना है और जो आए वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आई निकल जाएगा। इसे हम लोग वाई बोलते थे। हमें इस वाई का इंटीग्रेशन चाहिए। दैट इज वी हैव वाई एज -1 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री डी एक्स। पैराबोलिक कर्व है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये बार बार मैं ब्रैकेट के रूप में लिख दे रहा हूँ। ए बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। क्वाड्रेटिक ऑफ एक्स को कहाँ कट कर रहा होगा तो ये देख लेते हैं। यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो, दैट इज एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस discriminant is the square root of 13 by 2 and this gives -1 plus minus ये 3.6 by 2 that is -4.6 that is -2.3 पॉइंट होगा और साथ ही साथ 2.6/2 यानी 1.3। क्वाड्रेटिक का जिसे हम लोग कर्व खींचते हैं वही खींच रहे हैं और जाहिर सी बात है डी हमारे पास है बी स्क्वायर -4ac दैट इज 13 ग्रेटर देन 0। तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा ये दो पॉइंट पे। साथ ही साथ ए भी 1 है, यानी अगर हम लोग देखें तो ये ओपन जो है अब वो अपवर्ड है नहीं कर्व। और साथ ही साथ इसके वर्टेक्स के बारे में बात करें तो -b/2a and -d/4a which will become -1/2 and -13/। साथ ही साथ एट वाई एक्सिस के बारे में बात करें, कहाँ कर कट कर रहा है वाई एक्सिस को तो एट वाई एक्सिस एक्स का वैल्यू 0, वाई को -3 पे कट करेगा। इतना सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास है इस कर्व को लेके। तो अगर हम लोग इस कर्व के ग्राफ को ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा, रफ स्केच इसका। ये पॉइंट आ गया आपका 0 और -3, ये है 1.30 और ये हो गया -2.380। ठीक है, यानी कर्व कुछ ऐसा आते हुए जाएगा, क्वाड्रेटिक का कर्व। और एट
हमें इंटीग्रेशन चाहिए -1 से 1 के बीच। अच्छा, ये पॉइंट हो गया आपका -1/2 -13/4, -3 से छोटा, और ये -3। और हमें इंटीग्रेशन चाहिए -1 से लेकर के, इसके पहले कहीं 1 रहा होगा, ये 1 है। तो देख रहे हैं हम लोग इस बॉक्स में, अगर -1 अगर रखें तो -1 का स्क्वायर 1, -1 कैंसिल, -3 दे रहा है। -1 पे ये पॉइंट है -3, ठीक है। तो -1 से लेकर के हम लोग अगर -1/2 तक जाते हैं, जहाँ देखिए ये तो -3 से छोटा ही हो रहा है, और कंटिन्यू ये किस पॉइंट तक है, तो ये -3 तक है। ओवरऑल हमारे पास इस -1 के बाद ये -3 है। ओवरऑल -2 किस पॉइंट पर आएगा ये देख ले हम लोग, और 1 पे कितना है ये देख लें। तो 1 पे हमारा ये है 1 + 1 2 -1। 1 पे ये वैल्यू -1 दे रहा है, 1 पर दे रहा है ये आपका, ये अगर देखें तो x1 पे -1 है, ये आपका -1 है। ये -2 किस पॉइंट पे अगर आ रहा है, हमें ये पता चल जाएगा, क्योंकि यानी हमें ये देखना होगा कि -2 किन किन वैल्यूज पे आ रहे होंगे। तो -2 कहीं ना कहीं इधर भी आ रहा होगा, जो -1 से भी छोटा होगा, और इधर की ओर आ रहा होगा, इसका सिमेट्रिकल पॉइंट। तो आइए -2 पे देखते हैं हम लोग, -2 कब आ रहा है, यानी x² + x -3 इक्वल -2, यानी x² + x -1 इक्वल 0, x इक्वल -b + b² -4ac/2a, यानी -1 + √5/2 एंड -1 -√5/2, यानी ये हमारा पॉइंट है। ओवरऑल अगर हम लोग पॉइंट देखें भी, तो ये लगभग लगभग -1 प्लस लगभग लगभग 24 और 576, 2.2 के करीब में बाई 2, यानी ये आ जाएगा 1.6, और ये आ जाएगा -1 -2.2/2, यानी ये सॉरी ये 0.6, और ये आ गया -1.6, यानी कि देखिए -1 था, -1.6 पे आ रहा है, तो हमें तो इधर ये पॉइंट तो बाहर निकल गया, ये नहीं चाहिए। यानी -2 जो है वो आ रहा है आपका वैल्यू 0.6 पर, जो √5 -1/2 है, जो √5 -1/2 है, यानी ये पॉइंट है √5 -1/2, और 1 पर तो ये -1 दे ही रहा है। ओवरऑल अगर हम अब इंटीग्रेट करना चाहें, यानी y इक्वल इंटीग्रेशन -1 to 1 x² + x -3 dx, then this can be written -1 to 0, और -1 to 0 के बीच में ये -3 से छोटा, यानी -4 दे देगा। -4 इंटू dx प्लस 0 से कहाँ तक, तो अब 0 से मेरा इंटीग्रल वैल्यू कहाँ दे रहा है, तो 0 से √5 -1/2 पर -2, √5 -1/2 पर ये दे रहा है, -3 देगा अब, -2 से छोटा। 0 के बाद √5 -2, ये यही आएगा इसके बीच में, -2 से छोटा वैल्यू, एंड प्लस √5 -1/2 से लेकर के 1 के बीच में, से 1 के
बीच में ये वैल्यू यानी -1 से -2 के बीच यानी कि -2 dx। बस इंटीग्रेशन हमारा फाइंड आउट हो गया, विच कैन बी रिटन, ये हो गया -4 बाहर निकला, 0 + 1 -3, ये आ गया √5 -1/2 -2 और ये आ गया 1 -√5 -1/2। ओवरऑल देखें -4 this gives -4 -3/√2 square root of 5 plus 3/2 -2 minus minus plus, and this gives √5 -1, 4 2 6 1 7, यानी -7 plus 3/2 -7 plus 3/2 और √5 अगर कॉमन ले लें तो 1 -3/2, √5 अगर कॉमन ले लें तो 1 -3/2 -11/2 और -√5/2। तो ये आ गया हमारे पास y का वैल्यू, बट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ i, एंड i इज आवर x² + x - 3 का इंटीग्रेशन। तो जरा इसका भी इंटीग्रेशन निकाल लें, -1 से 1 x² + x - 3 dx। तो ये आ गया हमारे पास x³/3 -1 to 1 प्लस x का x²/2 -1 to 1 -3 dx का x -1 to 1 -1/3 1/3 -2/3 इवन है 0 आएगा, और ये -3 × 2 6 या 18 में दो गया -16/3। तो ये हो गया आई हमारा, और ओवरऑल हमें आई चाहिए था, we need to calculate I, which is -16/3 माइनस ऑफ y ना, यानी कि -16/3 and minus y is our -11/2 plus √5/2, minus to minus minus plus 11/2 plus √5/2, take LCM, we get -32, 33 and 3√5. This gives 1 plus 3 square root 5/6. Overall the answer is 1/6. 1 plus 3 square root of 5. This is our required answer. You will understood it well, and the answer is 1/6, 1 plus 3√5, that is option D, 1/6 into 1 plus 3√5, 1/6 into 1 plus 3√5. Okay, सही है, and best of luck for your upcoming examination. Be cool and try to do better in your examination. Thank you.